Hello everyone, myself Pradeep and you are watching today's Math Guru online channel. आज फंक्शन के सेवेंथ पार्ट में इसके पहले मैंने 6 पार्ट सारे 1 2 3 4 5 6 मैंने बता चुके हैं और आज फंक्शन का जो सेवेंथ पार्ट है जिसमें हम बताएंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं जो अभी आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा जिसमें कांस्टेंट और आपके बहुत सारे सिग्नम फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है ना। आज जो होगा जिसको हम बोलेंगे जिसका नाम ऐसे हम कुछ कर लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें जो पहला फंक्शन होगा जिसमें हम बोलेंगे जिसका नाम होगा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जिसको हम कह सकते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन ऐसा। अच्छा, अब फंक्शन एफ एक्स is said to be 1 1 if distinct element in the domain of the function if distinct element in the domain of the function has distinct image in codomain for 1 1 fx1 equals to fx2 implies that x1 equals to x2। ऐसा कहता है कि वन वन फंक्शन मीन्स इंजेक्टिव। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी वन वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन द कोडोमेन। मीन्स 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, राइट। मीन्स अगर किसी फंक्शन को हम वन वन बोलेंगे इट मीन्स एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। जैसा मैं ये बोलूँ फॉर एग्जाम्पल लेट f such that n to n fx 2x plus 3, राइट। n to n मीन्स इसके डोमेन में ये हमेशा तुरंत हमारे मन में बात जाएगी, ये डोमेन और ये रेंज वाला को डोमेन वाला पार्ट। अच्छा, इसके डोमेन में भी हमें नेचुरल नंबर रखना है और इसके को डोमेन में भी मतलब इसका जो रेंज आए वो भी नेचुरल नंबर आए। मीन्स डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिस्टिंक्ट इमेज आए, राइट। जैसे मैं बोलूँ वन जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, वन रखेंगे तो f1 क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, f1 आएगा 5। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x को हमने 2 रख दिया तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7 ऐसा। और वी कैन शो दैट fx1 इक्वल्स टू fx2 मीन्स 2x1 प्लस 3 2x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, x1 equals to x2, hence f is 1 1, hence f is 1 1। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे। पहले तो मैं 1 1 मेनी 1 ऑन टू पहले ये सब आपको बताने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक 1 बाय 1। तो यहाँ पे पहले जब हम देखते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, मेनी 1। तो मेनी 1 के लिए क्या करेंगे, मेनी 1 फंक्शन। Many one function, a function f(x) f such that a to b is said to be many one function। A function f such that a to b is said to be many one if 2 are more than 2 elements
2 or more than 2 elements of set A has the same image in set B, right? For example, f such that R2R fx equals to x square, ठीक, is many one मीन्स कहने का मतलब ये f such that R2R fx equal to x square is many one फंक्शन। कहने का मतलब ये कि हम अगर इसका ये डोमेन जो है ना वो R और इसका रेंज भी क्या R। अच्छा, R का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, राइट? इस R का भी वही मतलब, सेम मतलब, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मीन्स अगर हम बोलें कि इसका डोमेन और रेंज, ठीक है ना, दोनों रियल नंबर, तो हम बहुत सारा इसमें से एग्जांपल ले सकते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ f1 इक्वल्स टू 1, f माइनस 1 भी क्या होगा 1, f2 इक्वल्स टू 2, f ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू, राइट? कहने का मतलब ये दो डिफरेंट एलिमेंट का हमने सेम इमेज पाया, तो फंक्शन क्या होगा मेनी वन, ठीक है? देयरफॉर f इज मेनी वन। अच्छा, ये मेनी वन हो गया, मतलब टू डिफरेंट एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन हैज द सेम इमेज इन द कोडोमेन, देन द फंक्शन इज मेनी वन। दो या दो से ज़्यादा, जैसे आपको मैं बोलूँ बहुत सारे ऐसे, जैसे सिग्नम फंक्शन है ना, सिग्नम फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक? ये एक फंक्शन हमने दिया और डिफाइन किया एफ सच दैट R2R, राइट? तो जितने भी माइनस वाले, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक के एलिमेंट जो भी होंगे, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, इसमें जो y आएगा वो ऑलवेज -1 आएगा, और 0 से इनफाइनाइट तक के जो भी एलिमेंट होंगे इसमें जो y आएगा वो 1 आएगा। मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 में बहुत सारा x है और 0 से इनफाइनाइट में बहुत सारा x है, जिसमें इसकी वैल्यू जो है एक ही इसका इमेज आएगा 1 और इसका इमेज जो है -1। तो ये जो फंक्शन होगा वो मेनी वन फंक्शन होगा और इसे हम मेनी वन फंक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होगा ऑन टू फंक्शन। बहुत ही सिंपल है, इसके बाद इन्वर्स निकालना हम लोग सीख लेंगे, बस टॉपिक यहीं पे आपकी समाप्त हो जाएगी। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकेंड चैप्टर जिसे हम बोलेंगे, जिसमें होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ऐसे करते हुए क्लास 12th का जो सिलेबस होगा वो चलता रहेगा। तो आते हैं, बात करते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक? फंक्शन f such that a to b is said to be onto function if every element in the codomain of f has at least one pre-image in the domain of f, right? Means every element in the codomain means कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनका कम से कम एक प्री इमेज हमारे डोमेन में होना चाहिए, तो फंक्शन हमारा जो है वो ऑन टू होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया f such that n to n, राइट?
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, राइट, एफ सच दैट n to n एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इज ऑन टू फंक्शन, इज ऑन टू फंक्शन, राइट। n to n मतलब नेचुरल नंबर डोमेन में और को डोमेन भी नेचुरल नंबर। अच्छा, हमें ऑन टू चेक करना है तो हमें करना क्या होगा, इसके y के प्लेस पे हम कोई नेचुरल नंबर रखें और जो हमारा x आए वो भी नेचुरल नंबर ऐसा आना चाहिए। और यू कैन से दैट एफ एक्स है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसा आ जाए, एफ एक्स इक्वल टू वाई ऐसा आ जाए कुछ, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि इसको मैंने क्या लिख दिया, जैसे मान लो हमने 2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, तो y के प्लेस पे एफ एक्स के प्लेस पे 2 रख दिया, 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, राइट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी 1, x इक्वल्स टू 1, राइट। और ये किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है। हमने x की वैल्यू को 1 रख दिया, x की ध्यान रखना, x की वैल्यू को अगर y की वैल्यू को 1 रख दें, राइट, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, राइट। तो 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 1 और नॉट ऐसा लिख देते हैं। तो क्या बोला वहाँ पे हमारे फंक्शन में क्या था कि every element in the domain of the function f has at least one pre-image in the domain of the function, right। को डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका कम से कम एटलीस्ट 1 प्री इमेज उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या है ये 1 1 ऑन टू होगा तो नहीं होगा। तो अभी हम इसको भी ऐसे समझ लेते हैं, जैसे अगर हम लिख दें इसके प्लेस पे y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, राइट, तो y माइनस वन इक्वल्स टू एक्स, एफ वाई माइनस वन, एफ वाई माइनस वन क्या होगा, x के जगह पे y माइनस वन रख दो, y माइनस वन प्लस वन, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, एफ वाई माइनस वन इक्वल्स टू वाई आ तो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने जब एग्जांपल लिए तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा। एक चीज़ और भी ध्यान देंगे, अगर हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा होता, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ सच दैट n to n, तो ये जो है आपका ऑन टू फंक्शन होता। अब आते हैं बात करते हैं, और जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एफ सच दैट R2R एफ एक्स is equal to mod of x is 1 1 on to, ठीक, और मेनी वन। अच्छा, जो भी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा ना वो इन टू हो जाएगा, डायरेक्टली आप ऐसे लिख देना, आर मेनी वन ऑन टू आर इन टू फंक्शन। हमें बताना, चेक करना है कि 1 1 है, मेनी वन है, ऑन टू है या इन टू है, तो आप ऐसे ही करके बता देंगे। अच्छा, एफ सच दैट R2R एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज 1 1। अच्छा, R2R, तो R2R में हम क्या बोलेंगे कि भाई मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो R का एलिमेंट -1 इज द एलिमेंट ऑफ R एंड f of -1 equals to 1. 1 is also the element of R and f of 1 is also equal to 1. ये तो ऐसे ही दिख गया मुझे कि दो डिफरेंट एलिमेंट हैं इसके डोमेन में और दोनों का रेंज, दोनों का इमेज जो है वो सेम आ रहा है, देयरफॉर f is मिनिमम। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये ऑन टू है कि नहीं, ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, R का कोई एलिमेंट उठाओ और यहाँ पे रख दो, राइट। तो R में तो माइनस भी होता है, -2
equals to minus of x, minus 2 is the element of r, and mod of minus 2 is equal to mod of x, not possible, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल, x बिलोंग्स टू 5, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा x का जिसकी वैल्यू -2 आ जाएगी मॉड में रखने के बाद, राइट। तो हमें ऐसा हमें मिल गया, हमें दिख गया, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f इज इनटू फंक्शन, राइट, ऐसा f इज नॉट ऑन टू, f इज इनटू फंक्शन, ऐसा हमने देख लिया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम देखने चल रहे हैं, दूसरा बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। पहले आते हैं, एक बात कर लेते हैं कि जैसे मैं f(x) ऐसा लिखता हूँ, चेक द फंक्शन वन ऑन टू many one और into, राइट। पहला दिया है f such that r2r fx x cube, f such that n2n fx x square, f such that n2n fx 2n divided by 2, n is even, n plus 1 by 2, n is odd। ये 3 क्वेश्चन हमने लिया है और चेक करते हैं फंक्शन 1 होगा, मिनी 1 होगा, ऑन2 होगा या इनटू होगा। इसके बाद हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे और इन्वर्स पढ़ने के बाद हम कंप्लीट ये टॉपिक हमारा वाइंड अप होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो अगला आपका चैप्टर होगा। इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे हमें चेक करना है, चेक द फंक्शन इज 1 इंजेक्टिव, ऑन2 को बोलते हैं सरजेक्टिव, राइट, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और मेनी 1 और इनटू, ठीक है ना, ऐसा। अब पहले वाले को चेक करते हैं, r2r है, r2r दिया हुआ है। अच्छा, जैसे मैं बोलूँ f-1 इज द एलिमेंट ऑफ r, f ऑफ -1 -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1, राइट, -1 का। अच्छा, f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 हो गया। मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इमेज इन द कोडोमेन, राइट, मीन्स 1 का मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन द कोडोमेन, द फंक्शन इज 1। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों से हम ऐसे भी जान सकते हैं कि 1 है कि नहीं, ऑन2 है कि नहीं, ऐसा भी हम बता सकते हैं। तो fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अगर आपको ग्राफ आता है तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होगा, राइट। अगर 2-3 चीज़ें, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, फंक्शन 1 होता ही है। जैसे ये फंक्शन जो है, x को हम -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, तो y जो है इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ, या एक काम करिए, जो भी ग्राफ आपने ड्रॉ किया, ये x है, ये y है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ करो। अगर इस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करता है तो भी फंक्शन हम क्या जानेंगे, 1 होगा। दूसरी बात मैंने बताई कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब x -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ जब हम जाएंगे, y इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ जाओ, ये बढ़ता ही जाएगा। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, ऐसा अगर है तो फंक्शन 1 होगा। दूसरी चीज़ हमने क्या बताई कि हम एक लाइन
एक्स एक्सिस के पैरेलल या तो ऊपर या तो नीचे ड्रॉ करें। अगर अपने ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन 1 1 होगा, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन मेनी 1 होगा। जैसा आपको और भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी आगे देखते हैं और भी क्या होगा। दूसरा जो फंक्शन दिया है f such that n to n fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जैसे आप n to n है तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट 1 से स्टार्ट होता है, 1 से इनफाइनाइट की तरफ जाता है, राइट। तो कोई भी डिफरेंट एलिमेंट रखोगे तो इसका डिफरेंट इमेज ही आएगा। अगर मैं बोला 1 इज द एलिमेंट ऑफ n, f1 1 का स्क्वायर 1, 2 इज द एलिमेंट ऑफ n, f2 2 का स्क्वायर 4, 3 इज द एलिमेंट ऑफ n, f3 3 का स्क्वायर 9। मतलब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं। Therefore f is 1 1, therefore f is 1 1। अभी हम onto के ऊपर बात करेंगे, पहले हमने 1 1 बात कर लिया, फिर इसके बाद हम लोग onto फंक्शन है कि नहीं मैं उस पर बात करूँगा। तो अभी हमको क्या दिखा, अभी हमको दिख गया कि ये भी फंक्शन 1 1 है और ये भी फंक्शन 1 1 है। अब इसको देखते हैं 1 1 है कि नहीं। अब आओ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, मीन्स distinct element in the domain of the function has distinct image in the codomain। तो फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1 होगा। एक चीज को ध्यान रखना है, इसमें आते हैं n to n, ये भी है n to n, ये भी फंक्शन डिफाइंड है। अब हमें करना क्या होगा, जैसे मान लो हमने रख दिया 1 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन 1 क्या है, ऑड है, तो हमें इसमें रखना पड़ेगा, राइट। f ऑफ 1 plus 1 by 2 that is 1, 2 is the element of n, f of 2। अब देखो 2 जो है इवन है तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो f2 कितना हो जाएगा, 2 बाई कितना 4 बाई 2, 2 इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 2, राइट। अच्छा 3 इज द एलिमेंट ऑफ n, f3 कितना होगा, तो 3 प्लस 1 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2 कितना आ गया 2। अच्छा, दो डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, लेकिन दोनों का इमेज क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो फंक्शन क्या होगा, ये मेनी 1। बस आपको ऐसे ही कर लेना है, कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एलिमेंट लो, आपको खुद ही दिख जाएगा। अगर मैं बोलूँ 4 इज द एलिमेंट ऑफ n, f ऑफ 4, तो हमें किस में रखना पड़ेगा, इसमें, ठीक है। तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, राइट, कितना आ जाएगा 4। 5 इज द एलिमेंट ऑफ n, f ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया कितना 3, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आपको आते रहेंगे, ठीक है। 6 रखेंगे तो 6 2 जा 12, ठीक, 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 6, ठीक है। 7 रखेंगे तो इसमें आ जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 4। देखो तो दो एलिमेंट के एक ही सेम इमेज आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी 1 फंक्शन, ऐसा हम दिखा देंगे। अच्छा, अब बात आती है जब कि भाई ये onto है कि नहीं, तो अब हम चेक करेंगे कि onto है कि नहीं। अब onto के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, अगर कोई भी एक भी सिंगल एलिमेंट भी, ठीक है, अगर डिस्टर्ब करता है तो फंक्शन onto नहीं होगा। इस बात को हम खासा ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखो फॉर onto, ये तो 1 1 हमने चेक कर लिया, फॉर onto फंक्शन, राइट। अच्छा, पहले वाले में चलते हैं। f ऑफ माइनस f 2 इज द एलिमेंट, ऐसे लिख देते हैं, -2 इज द एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। f ऑफ -2, ठीक है, -2 का क्यूब, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, -8। अच्छा, अब हम y के प्लेस पे यही रख लेते हैं। y के प्लेस पे हमने रख दिया -8 इज द एलिमेंट ऑफ r, -8 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -8 का पावर 1/3। अच्छा, बताओ अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 का पावर 1/3 इज द एलिमेंट ऑफ r, राइट। तो
तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये ऑन टू भी हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो हर फंक्शन का अलग अलग बात है और उसको अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे 1 1 मेनी 1 ऑन टू, बाकी सब का आप खुद चेक करेंगे, आप देख लेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। अब जब आगे हम बढ़ेंगे तो आता है इनवर्स। लेट इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। लेट f such that a to b and g such that b to a, then f is called the inverse of f. F is called g is called the inverse of f, and f इनवर्स इक्वल्स टू g, ऐसा हम बोल सकते हैं, f इनवर्स इक्वल्स टू g, राइट। तो अब देखेंगे क्या हमें समझ में आता है। यहाँ पे हमने देखा कि f इनवर्स इक्वल्स टू g, ऐसा हमको मिल गया, f इनवर्स इक्वल्स टू g। दो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। दो तीन चीज़ों में क्या हमें ध्यान रखना है, इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने बोल दिया, लेट f सच दैट R to R, f such that R to R fx equal to 2x plus 3 divided by 5. Find f inverse of x, right। अच्छा, फॉर इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, ठीक है। f इनवर्स एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। जैसे हमें करना होगा तो इसको चेक करना होगा कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो 1 1 ऑन टू, अभी जैसे मैंने आपको बताया था f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ऐसा चेक कर दिया। तो f(x1) मतलब 2x1 प्लस 3 अपॉन 5, 2x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, राइट। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 अपना कैंसिल, तो यहाँ से आ गया x1 इक्वल्स टू x2, ऐसा आ गया। अच्छा, अब अपने को क्या ध्यान रखना है, अब अपने को ध्यान रखना है कि भाई ये तो हो गया 1 1, ऑन टू के लिए क्या करना है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये हो गया 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x, राइट। अब ये वैल्यू x की ये वैल्यू जो है f ऑफ y के जगह पे रखेंगे, ठीक है ना, और हमारा y आना चाहिए। तो अब यहाँ पे उठा के वैल्यू को रख लेते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं भाई, कैसा होगा देखो, हमने रख दिया f ऑफ 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, राइट, दैट इज, तो x के प्लेस पे रखना है तो ये यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया 2 5y माइनस 3, ठीक, 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, राइट। ये ना x के प्लेस पे हमें यही रखना है, क्या, fy 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x के प्लेस पे हमने रख दिया, ठीक है ना, 5y माइनस 2, और यहाँ पे लिख दिया हमने डिवाइडेड बाई 5, राइट। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना भाई। अच्छा, जब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3, ये हो गया दैट इक्वल्स टू y, ठीक। तो हमने पढ़ा क्या, f(x) इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू कितना, f इनवर्स ऑफ y। तो f इनवर्स ऑफ y हमें मिल गया, f इनवर्स ऑफ y। तो f इनवर्स ऑफ x क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। हमें ये जो वैल्यू मिली ना, f इनवर्स ऑफ y हमें मिल गया, f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू कितना आएगा, x। तो ये आया है,
तो ये किसकी वैल्यू है, एफ इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, वेरिएबल को चेंज कर दो, 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। तो ये रहा फंक्शन 1 1 मेनी 1 ऑन 2 और इन्वर्टेबल फंक्शन। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस करते हुए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो आप अपने भी देखिए और लोगों को जिनको मैथमेटिक्स में बहुत कठिनाई होती है सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को या अंडरस्टैंड करने में, तो उन्हें भी आप बताइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल के। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।